अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, वाना साउथ वजीरिस्तान में कैडेट कॉलेज पर 5 खारजी अफगानी दहशतगर्दों ने हमला किया। उस हमले को नाकाम बनाया गया और अब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से एयरफोर्स को स्टैंड बाय पे रहने का हुक्म दे दिया गया है। अफगानिस्तान में टारगेट लॉक कर लिए गए हैं, दहशतगर्दों के ठिकानों को लॉक कर लिया गया है। उसकी वजह यह बताई जा रही है कि वाना में कैडेट कॉलेज पे जो हमला किया गया उसके सारे ताने बाने, उसकी कम्युनिकेशन अफगानिस्तान के अंदर से मिलती हैं। बाकायदा इस ऑपरेशन को जो लीड कर रहे थे कर्नल मोहम्मद ताहिर, उन्होंने अब तफसीलात बयान की है कि किस तरह 5 अफगान नेशनल खारजी दहशतगर्द कैडेट कॉलेज वाना में दाखिल हुए और उनका मकसद ये था कि 2014 में जिस तरह एपीएस का साना हुआ था, तकरीबन 250 से ज्यादा बच्चों को वहां पर यरगमाल बनाया गया था, कई को शहीद कर दिया गया था। उसी तरह का एक एडवेंचर वाना में कैडेट कॉलेज में करने का मकसद था इन खारजी दहशतगर्दों का। लेकिन पाकिस्तान की फौज ने 36 घंटों से ज्यादा ऑपरेशन करके जो वाना में ये कैडेट कॉलेज था, यहाँ पे स्टूडेंट्स और जो असतज़ा थे तकरीबन 650 के करीब, उनको महफूज कर लिया है। खबरों के मुताबिक 9 के करीब जो बच्चे, खवातीन या बुजुर्ग सिविलियंस हैं, उनमें उनको इंजरीज आई हैं, वो जख्मी हुए हैं। और उसकी वजह ये बताई जाती है कि जब ये खारजी दहशतगर्द कैडेट कॉलेज वाना में दाखिल हुए, उसका जो एंट्री गेट था वहां पर एक खुदकुश हमलावर ने अपने आप को उड़ाया। उसकी कोशिश ये थी कि जो 4 उसके साथी हैं उनको एंटर करवाया जाए और ये जो 4 खारजी दहशतगर्द थे, ये स्टूडेंट ब्लॉक में जाना चाहते थे। अब कर्नल मोहम्मद ताहिर ने जो तफसील बताई है उसके मुताबिक इनका मकसद था कि स्टूडेंट ब्लॉक के अंदर जाकर जो वहां पर कैडेट मौजूद थे, जवान बच्चे मौजूद थे, उनको यरगमाल बनाया जाए और फिर जो रियासत है, पाकिस्तान की फौज है, उसको ब्लैकमेल किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी फौज के जो एसएसजी कमांडोज थे वो मुतहरिक हुए। 36 घंटे से ज्यादा ये ऑपरेशन चलता रहा और कर्नल मोहम्मद ताहिर के मुताबिक गुज़िश्ता रात तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे पांचों ये जो दहशतगर्द खारजी थे, इनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया। इनका पहला जो साथी था, वो तो जो एंट्री गेट था वहां पर जहन्नुम वासिल हो गया, लेकिन जो 4 इनके साथी थे वो अंदर दाखिल होने में कामयाब हो गए थे। 3 के करीब एक और जो था, जो खारजी था, उसको जहन्नुम वासिल किया गया और 3 जो थे वो अलाइव थे और 24 घंटों से ज्यादा उससे उनके इन तीनों के साथ जो पाकिस्तान की फौज थी उनका मुकाबला चलता रहा। अब मैंने सिक्योरिटी हुक्काम से ये दरियाफ्त करने की कोशिश की कि 3 अफगानी खारजी दहशतगर्द जो पाकिस्तान की पूरी फौज है उसके आगे 24 घंटे से ज्यादा तक वो खड़े रहे। तो बताया ये गया कि मकसद ये था और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इस पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे थे। बाकायदा वो लम्हा ब लम्हा इसकी इंफॉर्मेशन ले रहे थे, डायरेक्शंस दे रहे थे और कर्नल मोहम्मद ताहिर जो कि फील्ड में मौजूद थे, उनके साथ भी जो आला अस्करी अफसरान है वो राब्ते में थे जीएचक्यू से, रावलपिंडी से, जो वाना में ये ऑपरेशन किया जा रहा था। कर्नल मोहम्मद ताहिर ने बताया कि बड़ी महारत से, क्योंकि मकसद ये था कि जो सिविलियन कैजुअल्टीज हैं और खास तौर पे जो स्टूडेंट्स हैं और असतज़ा हैं उनको महफूज बनाया जाए, क्योंकि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के ये ऑर्डर्स थे, कोई एक कैजुअल्टी भी नहीं होनी चाहिए। यानी हमारे जो पाक फौज के जवान हैं वो तो शहादतें दें, वो तो अपनी मिट्टी पर कुर्बान हो जाएं, लेकिन जो सिविलियन बच्चे और असतज़ा अंदर मौजूद हैं और जो दीगर अमला मौजूद है, उनको नुकसान नहीं होना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो 5 खारजी दहशतगर्द थे और खासतौर पर जो 3 दहशतगर्द अंदर मौजूद थे, इनको 36 घंटों के बाद न्यूट्रलाइज किया गया और इनको जहन्नुम वासिल कर दिया गया। अब जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक इनका जो कम्युनिकेशन चैनल था वो अफगानिस्तान के अंदर पाया जाता था। बाकायदा ये वहां से इंस्ट्रक्शंस ले रहे थे, हिदायत ले रहे थे और जो भी ये ऑपरेट कर रहे थे उसकी लाइव जो फुटेज थी, लाइव जो उसकी स्ट्रीम थी, वो अफगानिस्तान के अंदर हेडक्वार्टर जो इनके मौजूद है वहां पर पहुंचाई जा रही थी। अब दूसरा जो हमला हुआ एक ही दिन में, वो इस्लामाबाद में हुआ था। इस्लामाबाद से लेके साउथ वजीरिस्तान तक अब पूरा पाकिस्तान हाई अलर्ट है और ये भी खबरें आ रही हैं कि वजीर आजम पाकिस्तान जो इस्लामाबाद में मौजूद हैं और एक कॉन्फ्रेंस में बाकायदा गुज़िश्ता रोज वो शामिल थे, उन्हें ये मशवरा दिया गया। सिक्योरिटी जो उनकी है, उन्होंने कहा कि इरफान सिद्दीकी साहब जो कि सेनेटर हैं, अब उनकी डेथ हो चुकी है, वफात हो चुकी है, उनका जनाजा होना था। जरा ये दावा करते हैं और सहाफी जाहिद किशकोरी साहब है, उन्होंने ये दावा किया कि वजीर आजम को ये कहा गया सिक्योरिटी उनकी टीम की जानिब से कि ना वजीर आजम उस जनाजे में शामिल हो, ना ही जो नवाज शरीफ साहब है उस जनाजे में शामिल हो। क्यों? उसकी वजह यह है कि इंटेलिजेंस ये थी इदारों के पास कि इस जनाजे को टारगेट किया जा सकता है और उसमें टारगेट
वजीर आजम और नवाज शरीफ साहब हो सकते हैं। अब अफगानिस्तान को जो वार्न किया गया था, दोहा में मुज़ाकरात हुए, इस्तांबुल में मुज़ाकरात हुए, अफगान तालिबान को बार बार ये वार्न किया गया कि जो टीटीपी के खारजी दहशतगर्द हैं उनको बाज रखा जाए, उनको कंट्रोल किया जाए और अफगानिस्तान की जो सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है उसको इस्तेमाल होने से रोका जाए। लेकिन अफगान तालिबान डिनाइल में थे, स्टेट ऑफ डिनाइल में थे। वो इन टीटीपी के खारजी दहशतगर्दों को कहते थे इन्होंने पनाह ली हुई है, यानी ये महाजरीन है जिन्होंने अफगानिस्तान में पनाह ली हुई है और हम इन महाजरीन को बेदखल नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान जो था उसने तो एक स्टेटेड पॉलिसी अपनाई कि जो अफगान महाजरीन पाकिस्तान में थे उनको भेज दिया गया, क्योंकि वो कहते थे हमारा वतन आजाद हो गया है, वहां पर एक आजाद हुकूमत आ गई है, लिहाजा आप अपने देश अपने वतन चले जाइए। तो उनको तो निकाल दिया गया, लेकिन ये खारजी दहशतगर्द टीटीपी के जो अफगानिस्तान में मौजूद है, अफगान तालिबान इनसे पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की स्टेटेड पोजीशन जो 11 और 12 तारीख को, 11 और 12 अक्टूबर को वाजे हो गई थी कि अगर अफगानिस्तान से हमला होगा तो उसका जो है वो जवाब दिया जाएगा और भरपूर जवाब दिया जाएगा। सीज फायर जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान था, बज़ाहिर नजर आता है कि वो टूटने के करीब है। इसीलिए पाकिस्तान की एयरफोर्स को हाई अलर्ट कर दिया गया है, पाकिस्तान के जो जेट्स हैं उनको हाई अलर्ट कर दिया गया है। पाकिस्तान के जो क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं, 5 के करीब जो क्रॉसिंग पॉइंट है अफगानिस्तान के, उनको 1 माह से ज्यादा हो गया बंद किया हुआ है। अफगान तालिबान रजीम पाकिस्तान को अब धमकियां दे रही है कि अगर ये क्रॉसिंग पॉइंट नहीं खोले गए तो पाकिस्तान के साथ जो तिजारत होती है उसको कुल्ली तौर पे खत्म और बंद कर दिया जाएगा। जो 5 चेक पोस्ट हैं, 5 जो क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं, जिनमें तुरखम है, चमन है, फिर जो है वो दीगर जो पोस्ट है वो शामिल है, उनके बताया जा रहा है कि उन क्रॉसिंग पॉइंट्स को हाई अलर्ट कर दिया गया है और पाकिस्तान का जो अल फतह मिसाइल है उनको ईस्टर्न बॉर्डर पे भी और वेस्टर्न बॉर्डर पे भी तैनात कर दिया गया है, क्योंकि पाकिस्तान के अब जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके पास जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके मुताबिक भारत भी पाकिस्तान के खिलाफ वार कर सकता है और ये साइमल्टेनियस वॉर होगा, यानी कि भारत और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान पे हमला करेंगे। इसीलिए 2 फ्रंट वॉर जो पाकिस्तान है उसकी तैयारी कर रहा है कि दोनों को एक साथ जवाब दिया जाए। इसीलिए जो अंगूर अड्डा का बॉर्डर है, चमन बॉर्डर है, तुरखम बॉर्डर है, वहां पर हाई अलर्ट है, मिसाइल्स और टैंक्स वहां पे पहुंचाए जा रहे हैं कि अगर कोई शरारत की जाती है बॉर्डर से तो उसका भरपूर जवाब दिया जाए। अब जो मुज़ाकरात इस्तांबुल में हुए और दोहा में हुए, इस्तांबुल में जो मुज़ाकरात हुए वो फाइनल मुज़ाकरात थे और इन मुज़ाकरात में जो अफगानिस्तान के नायब वजीर दाखिला है वो इसमें शामिल थे। अब अफगानिस्तान के नायब वजीर दाखिला मुल्ला नजीब ने ये दावा किया है कि ये जो मुज़ाकरात नाकाम हुए ये क्यों हुए। मुल्ला नजीब के मुताबिक जो पाकिस्तानी डेलीगेशन था, वफ़द था, उसका ये डिमांड था और ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, वो ये कह रहा था कि जो अफगानिस्तान के अमीर मुल्ला हैबतुल्लाह हैं वो एक फतवा जारी करें, वो एक बयान जारी करें, बल्कि वो उसकी हैसियत फतवे वाली हो कि वो जो टीटीपी के खारजी दहशतगर्द पाकिस्तान पे हमला करते हैं वो ये फतवा दें कि ये जो हमले हैं ये नाजायज है, पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, पाकिस्तान पर हमला करना गैर शरई गैर इस्लामी है, लिहाजा अगर टीटीपी के खारजी दहशतगर्द पाकिस्तान पे हमला करते हैं तो ये गैर इस्लामी होगा, गैर शरई होगा। अब जो मुल्ला नजीब है वो ये दावा करते हैं कि हमने वहां पे जो मीडिएटर्स थे तुर्किया से और तुर्की से और जो दोहा से, कतर से, उनको भी ये समझाया, क्योंकि वो भी पाकिस्तान की जो बात थी उसको मान रहे थे कि हाँ इस तरह का फतवा या बयान होना चाहिए। उनको हमने ये बताया मुल्ला नजीब के मुताबिक कि जो फतवा होता है वो मुफ्ती देता है, जो अमीर है मुल्ला हैबतुल्लाह है वो जो है वो अमीर है और फतवा मुफ्ती देता है, लिहाजा अमीर जो होता है वो हुक्म देता है, यानी मुल्ला हैबतुल्लाह हुक्म दे सकते हैं, फतवा नहीं दे सकते। उसके लिए दारुल इफ्ता है, दारुल इफ्ता को पाकिस्तान एक दरख्वास्त दे, उस दरख्वास्त पर अमल दरामद करते हुए उस पर गौर किया जाएगा और फिर अफगानिस्तान की दारुल इफ्ता कोई फतवा जारी कर सकती है। और बकौल मुल्ला नजीब के यही ब्रेकिंग पॉइंट था, हालांकि जराए बताते हैं ये ब्रेकिंग पॉइंट नहीं था, ब्रेकिंग ये तो बात की बात थी, ये सबसे आखिर की बात थी कि फतवा दिया जाए या बयान दिया जाए। सबसे पहला मुद्दा ये था कि जो दहशतगर्द अफगानिस्तान में मौजूद है उनको पाकिस्तान के हवाले किया जाए या फिर उनको रोका जाए और उनको दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयां पाकिस्तान के अंदर होती हैं उनसे बाज रखा जाए। क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया वाना में जो हुआ है, 5 जो दहशतगर्द हैं वो अफगान नेशनल थे, अफगान खारजी थे, उनकी अफगान नेशनलिटी थी और इसी तरह के शवाहिद जो है वो कतर में भी और तुर्की में भी रखे गए थे इन दहशतगर्द जो अफगान तालिबान रजीम है उसके आगे। साथ साथ जो मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर है जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स अफगानिस्तान के,
उन्होंने भी एक प्रेस टॉक की है। और दोस्तों, पाकिस्तान ने, जैसे मैंने बताया कि बॉर्डर्स बंद किए हुए हैं, तिजारत बंद है, तो अब मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर ने अपने अफगान ताजिरों को कहा है कि पाकिस्तान के साथ जो तिजारत है उसके अल्टरनेट ऑप्शंस पर गौर किया जाए। फार्मास्यूटिकल जो पाकिस्तान से इंपोर्ट होती थी, टोटल उस पर बैन लगा दिया है अफगानिस्तान ने, और अगले 3 माह तक मतलब अगले 3 माह में जो फार्मास्यूटिकल्स हैं उन पर कुल्ली तौर पे अफगानिस्तान में पाकिस्तान से इंपोर्ट करने पर बैन लग जाएगा। साथ साथ अब्दुल गनी ब्रदर ने कहा है जो ताजिर अफगानिस्तान के अंदर तिजारत करते हैं पाकिस्तान से, वो अपना बंदोबस्त कर लें, वो अपने अल्टरनेट ऑप्शंस देख लें, और अगर अब की बार पाकिस्तान से इंपोर्ट एक्सपोर्ट की गई तो फिर उस ताजिर का जो नुकसान होगा उसकी जिम्मेदार ना अफगान हुकूमत होगी, रजीम होगी, ना ही उसका अजाला अफगान रजीम कर सकेगी। साथ साथ अब्दुल गनी ब्रदर ने पाकिस्तान को कहा है कि अब की बार अगर वो बॉर्डर खोलना चाहते हैं और अगर बॉर्डर खुलता है तो उसके बाद गारंटी दी जाए कि किसी भी हालत में, चाहे दहशतगर्दी हो, चाहे मामलात खराब हो, चाहे कशीदगी हो, बॉर्डर्स की वायलेशन हो, किसी भी हाल में बॉर्डर्स को बंद नहीं किया जाएगा। ये मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर ने पाकिस्तान के हवाले से पैगाम दिया है, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके काबुल के अंदर जो मीडिया है उसके सामने। बज़ाहिर नजर आ रहा है कि जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी है ये किसी कह लीजिए पुरअमन की मामले की जानिब जाती भी नजर नहीं आ रही। इसमें हर गुजरते दिन के साथ कशीदगी में इजाफा होगा। तकरीबन ये जो 1 माह तिजारत बन रही है, $1.4 अरब का नुकसान हो चुका है दोनों साइड पे जो ताजिर हैं उनको, अफगानिस्तान की साइड पे भी और पाकिस्तान की साइड पे। तो इससे आप अंदाजा कीजिए अगर ये मजीद इसको तूल पकड़ती है, ये जो बॉर्डर्स हैं बंद होती है, तिजारत नहीं होती, ट्रेड नहीं होती, वहां से सामान यहाँ नहीं आता, यहाँ से सामान वहां नहीं जाता, तो फिर मजीद जो नुकसान है दोनों तरफ ताजिरों को भुगतना पड़ेगा। बज़ाहिर ये नजर आता है जो अफगानिस्तान की नई पॉलिसी है वो भारत के जानिब ज्यादा जाना चाहता है, अपने जो तिजारती ताल्लुकात हैं भारत से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहता है। हालांकि पाकिस्तान पे 70% जो अफगानिस्तान की मईशत है वो डिपेंड करती है, उसकी जो तिजारत है वो डिपेंड करती है। तो देखना है इस हवाले से आने वाले दिनों में क्या फैसले होते हैं, क्या मामलात होते हैं, अपडेट्स आती रहेंगी, आप दोस्तों को बाखबर रखूंगा। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।